नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ दीपक। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में सियासत गरमाती जा रही है। खबर आ रही है कोटा से, जहां केशव राय पाटन से भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल मुसीबतों में घिरती नजर आ रही हैं। पिछले 24 घंटों में महावीर नगर पुलिस ने चंद्रकांता मेघवाल को दूसरा समन जारी कर दिया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल चंद्रकांता मेघवाल भाजपा की बाड़ेबंदी में हैं। ऐसे में 24 घंटों में दो समन सियासी गलियारों में सुबुगाहट पैदा कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर कितना गहरा है ये मामला और राज्यसभा चुनाव के गणित में ये मामला कहां बैठ रहा है, हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवादक ब्रिजेश व्यास जी। हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ दीपक, बताइए। तो ये जो अभी मामला आ रहा है जहाँ पर कांग्रेस के अंदर दोनों सुनामी आ रहे हैं कि किस तरह से सियासी गलियारों में और किस तरह से इस मामले का जो चुनावी गठबंधन है वो कैसा बैठा है? देखिए दीपक, ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर हमें देखना चाहिए। और उस समय अगर हम देखते हैं तो यूं तो कांग्रेस के पास अपने संख्या बल के हिसाब से पूरे विधायक उनके वहां मौजूद है उदयपुर में, और सरकार पूरी तरीके से निश्चिंत है कि कांग्रेस पार्टी के तीनों प्रत्याशियों के लिए जितना संख्या बल चाहिए वो संख्या बल उनके पास है। लेकिन तीसरे प्रत्याशी को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी तीसरे प्रत्याशी के लिए भागदौड़ करे या कोई राजनीतिक समीकरण बनाए, उससे पहले उस पार्टी के विधायकों को और पार्टी के ऊपर एक दबाव बनाए रखने के लिए ये इस तरह का जो कदम उठाया है, संभवतः उससे यही एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। चंद्रकांता मेघवाल वरिष्ठ विधायक हैं और इस बार वो केशव राय पाटन से जीती हैं। उनके खिलाफ 10 साल पुराना मामला और मारपीट का, और वो भी सीआईडी-सीबी में वो फाइल उनकी वहां थी, लेकिन अचानक से वो फाइल वहां महावीर नगर थाना पहुंचती है और वहां से उनको कॉल आता है कि आप उनको बुलाया जाता है कि आप आइए इस पूरे मामले में। उसके बाद 24 घंटे में ही दोबारा कॉल किया जाता है। ये सब दबाव बनाने की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर एक दबाव बना रहे, और दबाव बनने की वजह से वो जो एक स्वतंत्र खेल खेलना चाहे या जो तीसरे कैंडिडेट के लिए जो उनके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनके साथ है उनके लिए या और किसी तरीके से वो कंफर्ट जोन में ना रहे, ये इसकी रणनीति है। और इसी के तहत उनको, जबकि चंद्रकांता मेघवाल भारतीय जनता पार्टी का जो शिविर कह लें या आप बाड़ाबंदी कह लें, वो शिविर और बाड़ाबंदी में वो मौजूद है। वो वहां से अगर निकल करके जाती हैं, क्या वहां होता है, वो वोट कर पाती है नहीं कर पाती है, या क्या कार्रवाई आगे उनके साथ होती है, इसलिए वो सारा दबाव उनके ऊपर बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्टी के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए ये इस तरह का जो है वो कदम उठाया गया है। ये पूरा राजनीतिक कदम है और हम भी समझते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है और चुनाव जीतना यहाँ महातीर्थ जैसा है। और अभी फिलहाल राज्यसभा की तीनों सीटों के लिए उनके पास जो संख्या बल है वो है, लेकिन वो नहीं चाहते कि फिर भी पार्टी को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए सामने वालों को, या पूरी तरीके से दबाव मुक्त कर दिया जाए। ये उसी का हिस्सा है। दीपक, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरे मामले के बारे में हमको बताया कि किस तरह से ये एक पूरी तरह से चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कांग्रेस बिल्कुल भी हम कहेंगे कि रिस्क नहीं लेना चाहती राज्यसभा चुनाव को देखते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश, दुनिया और राजस्थान की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।